तो कोलकाता नाइट राइडर्स के तमाम फैंस को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनने पर ढेर सारी मुबारकबाद, ढेर सारी बधाई। एंड ऑनेस्टली किसी भी आईपीएल टीम को, मतलब मुझे जितना याद पड़ता है 8-10 सालों में, इतनी डोमिनेटिंग अंदाज में पूरा का पूरा सीजन खेलना और पूरा का पूरा फाइनल जीतना मुझे तो नहीं याद पड़ता है। मतलब जो फाइनल्स लो स्कोरिंग भी हुए, चाहे 2017 का आईपीएल फाइनल हो या फिर 2013 का आईपीएल फाइनल हो, और जो हाई स्कोरिंग फाइनल्स हुए जैसे 2012 का जो केकेआर जीती थी, 2014 का जो कोलकाता नाइट राइडर्स जीती थी, सारे के सारे मैच बहुत ही ज्यादा क्लोज हुए। काफी सारी टीमों ने टक्कर दी, आपस में अच्छे मैचेस खेले, बट कोलकाता नाइट राइडर्स वर ऑन अ डिफरेंट लेवल इन दिस आईपीएल 2024। पहला मैच जो उन्होंने एक तरीके से हारा हुआ मैच, लास्ट ओवर में 13 रन चाहिए थे सनराइजर्स हैदराबाद को, दोनों टीमों का पहला मैच था इस सीजन में, वहां पर जो केकेआर ने जीत दर्ज की, दे हैव नॉट लुक बैक आफ्टर दैट। और गौतम गंभीर की मेंटरशिप में एक बेहतरीन अंदाज में, डोमिनेटिंग अंदाज में कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियन बनी है। और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि गौतम गंभीर का ये तीसरी आईपीएल ट्रॉफी है जो कि उनके कैबिनेट में आ गई है। बट देखो, गौतम से आप खुद बात करोगे तो वो लीडरशिप का क्रेडिट सबसे ज्यादा श्रेयस अय्यर को देके, और इस बड़े फाइनल की जीत की बात हम करें तो उसमें सबसे पहले मैं कप्तान श्रेयस अय्यर से ही शुरुआत करना चाहता हूं। और मैं कई बार इस चैनल पर उनका पक्ष रख चुका हूं कि आप उनके शूज में खुद को खड़ा करके देखो। 2018 में एक 22-23 साल के श्रेयस अय्यर को गौतम गंभीर की जगह ही दिल्ली डेयरडेविल्स का कैप्टन बनाया जाता है। 2019 में वो उस टीम को प्लेऑफ तक लेकर के जाते हैं। 2020 में उनकी लीडरशिप में दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल का फाइनल खेलती है, और महज 3 महीने के बाद उनको कंधे की इंजरी हो जाती है, वो साइडलाइन हो जाते हैं। और आईपीएल सस्पेंड होने के बाद जब दोबारा से शुरू होता है यूएई में, उनको कप्तान बनाया नहीं जाता है। उस खिलाड़ी को आप कप्तान नहीं बनाते हो जो 8 महीने पहले आपकी टीम को फाइनल तक लेकर के गया था, और ऋषभ पंत को डीसी का कैप्टन बना दिया जाता है। उसके बाद 2021 के वर्ल्ड T20 में श्रेयस अय्यर की जगह चली जाती है, वहां पर उनकी जगह टीम ईशान किशन को प्रेफर करती है। उसके बाद वो आते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान बनते हैं। ठीक ठाक सीजन जाता है, एक मैच अगर और केकेआर जीती होती तो 2022 के आईपीएल में भी वो प्लेऑफ में पहुंच जाते। बट उसके बाद 2023 का सीजन वो इंजरी की वजह से पूरा का पूरा मिस कर देते हैं, बिकॉज उनको वर्ल्ड कप के लिए फिट होना होता है। वर्ल्ड कप में आते हैं, बहुत सारे सवाल उनके ऊपर होते हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, और सेमीफाइनल में एक ताबड़तोड़ शतक लगा करके टीम इंडिया को फाइनल तक ले जाने में एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं। और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस कुछ थोड़ी सी खराब होती है, उनको टीम से बाहर कर दिया जाता है, और उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बीसीसीआई नहीं देती है। एंड देन ही टर्न्स अप फॉर आईपीएल 2024 एंड विन्स इट विद एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट इन द बैंग ऑफ अ वे। और श्रेयस अय्यर की जगह कोई और होता तो वो बहुत सेंट्रलाइज तरीके से ना सोच पाता, वो सेल्फ सेंटर्ड होकर के सोचते कि यार मैं आता हूं, मैं दिखाता हूं, मुझे कैसे आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, मैं श्रेयस अय्यर हूं, मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा। बट श्रेयस अय्यर हैज द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड जो एक कप्तान के अंदर होना चाहिए। thoroughly impressed by him, he absolutely deserves everything जो उनके सामने आ रहा है इस टाइम। all the glory, all the appreciation, क्योंकि यहां पर भी वो सेकंड नंबर पे है क्रेडिट लेने के मामले में। गौतम गंभीर को ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है, दिया भी जाना चाहिए, बट अगर आप खुद जीजी से पूछोगे तो वो भी श्रेयस अय्यर को सबसे ज्यादा क्रेडिट देंगे, बिकॉज उनका जो रोल बल्ले से था, उन्होंने पहले मैच के बाद बोल दिया था कि मैं थोड़ा सा एंकर का रोल अदा करूंगा। सुनील हो गए, फिल सॉल्ट हो गए, और नीतीश हो गए, रिंकू हो गए, रसल हो गए, ऐसे बल्लेबाजों के इर्द गिर्द में खेलूंगा एक धुरी पकड़ करके। जहां पर उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हुई वहां पर उन्होंने बहुत ही अंडर एप्रिशिएटेड लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंकर वाली इनिंग खेली। और फिर क्वालिफायर रन में हम सभी ने उनकी बल्लेबाजी देखी ही देखी थी, तो पूरी टीम की धुरी बन करके रहे। एक एटीट्यूड है, एक स्वैग है, एक स्टाइल है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवरली अग्रेसिव नहीं है कि सारा अटेंशन खुद पर ले लेते हैं और टीम के खिलाड़ियों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। दिस इज द वे अ लीडर शुड बी। कंधे उनके झुकते नहीं है, ही इज एट द ऑपोजिशन, एट देयर फेस ऑल द टाइम, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर एग्रेशन भी नहीं करते हैं। सो ह्यूज एप्रिसिएशन फॉर श्रेयस अय्यर। एक आईपीएल विनिंग कप्तान बन गया है भाई श्रेयस अय्यर। मतलब सोचो, ही इज एन आईपीएल विनिंग कैप्टन एंड द ओनली कैप्टन जो कि अलग अलग टीमों से कप्तानी करते हुए 2 बार आईपीएल फाइनल खेले हैं। एक बार डीसी के साथ वो फाइनल खेली, अनफॉर्चुनेटली हार का सामना करना पड़ा,
पड़ा। इस बार थोड़े से ज्यादा और एक्सपीरियंस, थोड़े से ज्यादा और मैच्योर, थोड़ी से ज्यादा बेटर टीम लेकर के मैदान पर उतरे एंड ही एब्सोल्युटली नेल्ड इट। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं भाई, किसी भी टीम को मैंने इतना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस पूरे सीजन में करते हुए और फाइनल में मतलब 29 ओवर में फाइनल खत्म हो गया यार। इन 29 ओवर्स द 40 ओवर मैच एंडेड एंड सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले ओवर से हथियार डाल दिए थे। मिचेल स्टार्क 24 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको आईपीएल 2024 का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बनाया। पता नहीं अगले साल आएंगे नहीं आएंगे, फिट रहेंगे नहीं रहेंगे, नाम ऑक्शन में देंगे या नहीं देंगे, बट मिचेल स्टार्क के नाम के आगे भी आईपीएल विनर लग गया है। सो ही डिजर्व्ड इट, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी आता है, डंडे पे गेंद मारता है। वर्ल्ड कप से पहले पूरा का पूरा अपना स्टाइल, अपना स्वैग उन्होंने दिखा दिया। पिछले मैच में ट्रेविस हेड के डंडे मारे, इस बार उनको कॉट बिहाइंड आउट कराया। इस बार अभिषेक शर्मा ने स्ट्राइक ली ट्रेविस हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनके डंडे बिखेर दिए और सनराइजर्स हैदराबाद कभी भी गेम में वापस नहीं आ पाया। मैंने प्रेडिक्शन की थी आईपीएल 2024 शुरू होने से पहले कि वरुण चक्रवर्ती पर्पल कैप जीत सकते हैं। बहुत ही नजदीक आकर के रह गए, नंबर 2 पे उन्होंने फिनिश किया, बट आई स्टिल बिलीव कि वरुण चक्रवर्ती को यहां पर इंडियन टीम के लिए T20 फॉर्मेट में कंसिडर किया जाना चाहिए। बट देखो वेंकटेश अय्यर, जिन्होंने जब भी उनको मौका मिला एक हिडन परफॉर्मर की तरह खेले, बिकॉज सारा ध्यान फिल सॉल्ट और सुनील नारायण की तरफ था। उसके अलावा आंद्रे रसल ने कुछ अच्छे कैमियोज खेले, गेंद से रसल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन वहां पर थोड़ा सा हाइड हो गए वेंकटेश अय्यर। बट जब टीम को जरूरत पड़े ही एब्सोल्युटली नेल्ड इट। और फाइनल में भी उन्होंने उसी तरीके की बल्लेबाजी की, लीग स्टेजेस में कई बार उन्होंने उसी तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। और नंबर 3 पर खिलाया, वहां छक्के चौके बरसाए, नंबर 5 पर खिलाया, वहां छक्के चौके बरसाए। एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि नीतीश राणा इस टीम के वाइस कैप्टन मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट में बेचारे इंजरी की वजह से साइड लाइन थे, और प्लेऑफ में आने से पहले इस टीम का सबसे खतरनाक बल्लेबाज फिल सॉल्ट, जिसके आने के बाद केकेआर की प्लेइंग 11 थोड़ी सी ज्यादा बैलेंस हुई। विकेट कीपर बल्लेबाज वो आईपीएल से बाहर हो गए थे, और मतलब वो नेशनल ड्यूटी पर चले गए प्लेऑफ से पहले, और उनकी जगह रहमानुल्लाह गुरबाज को खिलाना पड़ा, जो कि इस सीजन एक भी मैच नहीं खेल पाए थे प्लेऑफ से पहले। जहां पर उनको खेलना था वो मैच भी बारिश के कारण धुल गए थे। बट केकेआर स्टिक टुगेदर, फॉट टुगेदर, प्लेड टुगेदर एंड दे वर एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। और जो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, एक समय पर जहां पर मनीष पांडे को खिलाना पड़ गया था एज एन इंपैक्ट प्लेयर, उन्होंने 40-42 रन बनाए, उस कॉन्ट्रीब्यूशन को आप कैसे भूल सकते हो। रमनदीप सिंह, जो उनका कैच था वो तो मैंने लाइव देखा था इकाना के मैदान पर, उस कैच ने मैच का बेरुख पलटा था, वहां से केकेआर ने ग्रिप बना ली थी, उसको आप कैसे भूल सकते हो। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ ईडन गार्डन्स में उनकी इनिंग को आप कैसे भूल सकते हो, और उसके बाद आरसीबी के खिलाफ उनके उस कैमियो को आप कैसे भूल सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रमनदीप सिंह ने भी दिया, जितने भी उनको मौके मिले। रिंकू सिंह मौके बहुत ज्यादा मिले नहीं, टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन हुआ नहीं, बट ही ऑल्सो परफॉर्म्ड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द टूर्नामेंट। और उसके साथ साथ आंद्रे रसल, जिन्होंने बल्ले से एंड आई कैन सी कि उनको बहुत ज्यादा चांस नहीं मिला, बिकॉज फिल सॉल्ट, सुनील नारायण वर गोइंग एब्सोल्युटली बर्ज़र्क विद द बैट, और रही सही कसर कभी रघुवंशी, कभी वेंकटेश, कभी श्रेयस मिलकर पूरी ही करे दे रहे थे। बट बॉल से मिडिल ओवर में जो विकेटें आंद्रे रसल ने चटकाई, हर मैच में बार बार मैच का रुख आंद्रे रसल ने पलटा था। सो ह्यूज परफॉर्मेंस, बिग परफॉर्मेंस बाय आंद्रे रसल थ्रू आउट द टूर्नामेंट। वो और ज्यादा फिट लग रहे थे और ज्यादा हंगरी लग रहे थे अपने परफॉर्मेंस के लिए। और हर्षित राणा आई थिंक बहुत ही जल्द आपको वो टीम इंडिया की वर्ल्ड T20 की स्क्वाड में भी खेलते हुए दिखाई देंगे। एंड लेट्स जस्ट नॉट फॉरगेट कि कोलकाता नाइट राइडर्स के वो खिलाड़ी जो एक आध मैच में खेले, लेकिन जब खेले तो उन्होंने इंपैक्ट दिया, लाइक आयुष रघुवंशी, लाइक मनीष पांडे। मतलब मुझे पक्का यकीन है कि मैं अभी भी कई परफॉर्मेंस भूल रहा हूं, अभी भी कई नाम मैं भूल रहा हूं, अभी भी कई चीज़ों को मैं अंडर अप्रिशिएट कर रहा हूं। बट जैसे कि मैंने बोला यार, मुझे नहीं याद है कि कोई ऐसी टीम इतने डोमिनेटिंग अंदाज में पूरा सीजन किसी ने खेला हो और इतने डोमिनेटिंग अंदाज में फाइनल जीता हो। मतलब 2018 में सीएसके में भी कैन कम क्लोज, बट यार मुझे नहीं लगता था कि वो सिर्फ 2 मैच हारे होंगे इन द लीग स्टेज। मतलब 2 मैच हारे यार केकेआर इन द लीग स्टेज, दे लॉस्ट जस्ट 2 मैचेस। आई मीन इट्स अनबिलीवेबल, इट्स क्रेजी, इट्स शेयर डोमिनेंस। और यही डोमिनेंस अगर सीएसके की होती, एमआई की होती, आरसीबी की होती, तो जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, जितने भी मीडिया वाले हैं, जितने भी फैंस हैं, वो यार छतें उड़ा देते शोर मचा मचा के। या तो थला फॉर अ रीजन हो जाता, या फिर मुंबई का राजा हो जाता, या फिर किंग कोहली हो जाता। बट
क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स है तो उनको उनके प्लेयरों को इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। मिल भी रहा है तो मेंटोर को मिल रहा है, और मेंटोर से आप पूछोगे तो वो खुद कहेगा कि भाई मेरा क्या अप्रिसिएशन कर रहे हो, प्लेयर्स का अप्रिसिएशन करो, बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। बट इट्स क्रेजी यार, श्रेयस अय्यर इज एन IPL विनिंग कैप्टन राइट नाउ एंड यू मतलब इट विल टेक टाइम टू सिंक इन। What a great moment for Shreyas Iyer, man. He totally deserved it. वेंकटेश अय्यर टीम इंडिया में आए थे, रन भी बनाए थे, मौका उनको मिला था, लेकिन उसके बाद उनको बाहर कर दिया गया, उनकी तरफ दोबारा देखा भी नहीं है। लुक हाउ इज मेकिंग एवरी इनिंग काउंट। रिंकू सिंह अनफॉर्चुनेटली सीजन उस लेवल पे नहीं किया जिस लेवल पे हम चाह रहे थे, हमको लग रहा था, बट he is not selected in the World T20 squad, and it's been without Rinku Singh's brilliant performances, without Phil Salt in the playoff, without Nitish Rana available for more than half of the season, he was unavailable, और उसके बाद इस तरीके की परफॉर्मेंस, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, मिचेल स्टार्क का सीजन अच्छा नहीं गया, पूरे के पूरे लीग स्टेज में वो बेचारा सो रहा था। हम सब यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, कोई कह रहा था, मैं तो कह रहा था चेतन साकरिया को खिला लो, मैं तो कह रहा हूँ कुछ लोग दुष्मंता चमिता को खिला रहे थे, एक मैच में खिलाया भी KKR ने, बट दे बैक्ड हिम, और उसने आते ही अपनी ऑजी नस्ल दिखा दी भाई प्लेऑफ में। ऑजी नस्ल उसने दिखा दी, मतलब आउट नहीं किया सामने वाले को, ऐसा मेंटल डेंट मारा दैट सनराइजर्स हैदराबाद नेवर रियली रिकवर्ड। एंड टॉकिंग अबाउट सनराइजर्स हैदराबाद, आई थिंक दे शुड बी माइटी प्लीज विद द वे दे हैव गॉन थ्रू दिस सीजन। अनफॉर्चुनेटली पैट कमिंस की जो फाइनल की स्ट्रीक थी वो यहाँ पर जरूर टूट गई, बट आई थिंक ही विल टेक अ लॉट ऑफ हार्ट एंड अ लॉट ऑफ मेमोरीज टू चेरिश विद हिम। देखना होगा नेक्स्ट ईयर आते हैं या नहीं आते, बट यार अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड की वो ताबड़तोड़ ओपनिंग जोड़ी, नीतीश रेड्डी रियली केम थ्रू दिस सीजन फॉर देम, और उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार की भी अच्छी परफॉर्मेंस आई। पैट कमिंस का मामला वहां से बिगड़ गया जहां से उन्होंने पावर प्ले में गेंदबाजी करना शुरू की। अर्लियर ही वाज बॉलिंग इन दी मिडिल ओवर्स, वहां पर वो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रहे थे, बट है कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ता। मुझे लगा था बहुत ज्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग कर दी सनराइजर्स हैदराबाद ने, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके की रही नहीं। बट द वे शाहरुख खान सेलिब्रेटेड, द वे कोलकाता नाइट राइडर्स सेलिब्रेटेड, क्योंकि देखो कोई भी परमानेंट इंडियन प्लेयर इस कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में नहीं है। श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आपने बाहर कर दिया है, रिंकू सिंह को आपने टीम से ड्रॉप कर दिया है, बॉलर वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, ये सब आपके अनकैप्ड बॉलर हैं। वरुण चक्रवर्ती कंप्लीटली डिस्कार्डेड हो गए हैं एक T20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद। तो कोई भी परमानेंट इंडियन प्लेयर, कोई भी सुपर स्टार इंडियन प्लेयर इस कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड में नहीं है। एंड लुक एट द वे दैट दे हैव परफॉर्म्ड। सो दिस शोज कि हमारे सिस्टम में, इंडियन टीम के सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, बट दिस ऑल्सो शोज कि कोलकाता नाइट राइडर्स का जो यंगस्टर्स पकड़ने का तरीका है दैट इज एब्सोल्युटली यूनिक। मैं अभी भी बोलूंगा 2022 के मेगा ऑक्शन अगर थोड़ा सा और बेटर खेला होता, थोड़ा सा और बेटर पिक्स की होती, तो इतने जो 2-3 साल वेट करना पड़ा वो ना करना पड़ता। बट इस साल गौतम गंभीर को लेकर के आए, इत्तेफाक से फिल सॉल्ट भी उनके पास आ गए, और वहीं से सारा खेल पलट गया कोलकाता नाइट राइडर्स का। Huge season, big season, many congratulations to Kolkata Knight Riders, and unfortunately IPL 2024 अब खत्म हो गया है, तो हमारा सफर यहीं तक था इस सीजन के लिए। लेकिन अगले सीजन की बात अभी से हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, बिकॉज मेक नो मिस्टेक फ्रेंचाइजीज भी शुरू करने वाली है। सो उसके बारे में लगातार आपको वीडियोस दिखती रहेंगी। बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत सारा सपोर्ट मिला, बहुत ज़्यादा मजा आया, और अगर ये मजा आप कंटिन्यूस लेना चाहते हो, अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करना चाहते हो, देन मेक श्योर टू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, थोड़ी सी सांस लेंगे, उसके बाद वर्ल्ड T20 और IPL 2025 के मेगा ऑक्शन पे वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। सो हैव टू स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, एंड आई विल सी यू सून। पीस।